दे करऊँ, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊँ, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अत साखी जरना का अंग लिखे तो रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण के वंदन बार अनंत। राम चरण औषधि पिवे, रोगी चावे सुख, जे कब हूँ जारे नहीं तो दूना होवे दुख। ऐसे सुमिरन राम का कोई साधु जन जारे, राम चरण खोए रोग को पीछे अड़कारे। रोगी के औषधि जरे, सुमरण जारे संत, राम चरण दुख दूर होए, पर से सुख अनंत। जिस प्रकार से महाराज फरमाने कि कोई रोगी हो शरीर से और वो औषधि का पान करता है, तो महाराज फरमाने हैं कि जे कबू जारे नाही तो दूना होवे दुख। यदि उस औषधि को वो सहन नहीं कर सकता या उसके पच प्रेच नहीं रख सकता, तो उसे वापस वो औषधि रिएक्शन कर जाती है, दूना दुख हो जाता है। यानी उसके अंदर वो औषधि को पचाने की जो नियमावली है उसका पालन करना पड़ता है। औषधि सहन करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जैसे नियम उसके हैं उसके अनुसार उसे औषधि लेनी है। तो इस प्रकार से कोई औषधि को सही ढंग से सही तरीके से पान नहीं करता है, सेवन नहीं करता है, तो उसे रोग जो है ठीक होने की बजाय रोग बढ़ जाता है। यदि उसको सही ढंग से औषधि को सहन नहीं कर सके तो रिएक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे ऐसे सुमरण राम का कोई साधु जन जा रहे, इसी प्रकार से राम जी के नाम का सुमरण है। कोई साधना करने वाला साधु जन ही इसको सहन कर पाता है, इसको सही तरीके से कर पाता है। संसार का नहीं होकर, माया से आसक्ति हटाकर, शरीर संसार से संबंध छोड़कर केवल परमात्मा के राम के नाम का सिमरन करता है, वही इसे सहन कर पाता है, वही इसका जो है आनंद प्राप्त कर पाता है। यही इसमें पचप्रेज है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज, होए राम का नाम जप, तुलसी तज कुसुम। राम जी के होते नहीं है और नाम तो जप रहे हैं, लेकिन संसार के भी बने रहते हैं। तो महाराज आपकी चित्त की वृत्ति तो माया में लगी हुई है, संसार में लगी हुई है, तो फिर राम जी का सुमरन भजन बन कैसे रहा है? बन तो नहीं रहा है। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और ये मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन ना है। इस प्रकार से महाराज में सुमरन बनता नहीं है। ऐसे सुमरन राम का कोई साधु जन जा रहे, रामचंद्र कोई रोग को पीछे अटकारे। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो 84 का रोग गमा देता है, मिटा देता है, और पीछे बाद में जो है आनंद के अंदर जाकर अवस्थित हो जाता है। जिसने ऐसा राम जी के नाम का सुमरण किया है और जिसने ऐसा औषधि का पान किया है, तो उसका शरीर निरोगी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। रोगी के औषधि जरे, सुमिरन जारे संत, राम चरण दुख दूर होए, पर से सुख अनंत। इस प्रकार से रोगी जो होता है वो औषधि का सेवन पचप्रेच के अनुसार करता है, और संत जो है राम जी के नाम का सुमरण पचप्रेच के अनुसार करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि औषधि का सेवन सही तरीके से करने से उसके शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, और सुमरण सही तरीके से सद्गुरु विधि से भजन करने से अनंत सुखों की, अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा दुख जामन मरण, औषधि जार्या जाए, पच साधन चूके नहीं तो रोग निरोगा थाय।
इस प्रकार से महाराज में सबसे बड़ा दुख तो लग रहा है जन्मने और मरने का, इस आत्मा को असाध्य रोग लग रहा है। तो इसकी औषधि जो है सद्गुरु पान कराते हैं, सद्गुरु बताते हैं राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचंद्र रचपच रहे तो 84 कट जाए। तो इस प्रकार से इस औषधि का रचपच रखना है, इस प्रकार से इस औषधि को धारण करना है, शहन करना है, शहन इसका नियमावली से सारा कार्य करना है। पच साधन चूके नहीं तो रोग निरोगा था, इसका कोई पच प्रेच नहीं चूकते तो रोग जो है सारा निरोगी हो जाता है। 84 का रोग लग रहा है, भवसागर का रोग लग रहा है, वो रोग मिट जाता है। राम चरण जरना बिना साध कहावे नाय, जाके गट जरना नहीं सोई जड़े जग माय। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि इस राम जी के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, नैचा नहीं है, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं है तो वो साध नहीं कहलाता। इस राम जी के नाम की भक्ति वो पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए नहीं करता है तो वो साध नहीं कहलाता। बड़े नैचे के साथ, सहनशीलता के साथ, पचप्रेच के साथ इस नाम का सुमरण करने वाला ही साध कहलाता है। और झांके गट जरना नाय, जो इस प्रकार से राम जी के नाम को सद्गुरु विधि से सुमरण नहीं करता, भेद के साथ नहीं करता, तो महाराज में सोई जले जगमाए, उसे फिर संसार के ताप सहन करने पड़ते हैं। त्रिविध ताप उसके जो शरीर के, मन के, आत्मा के जो लगे हुए हैं वो मिटते नहीं है बिना जरने के। खदबद बोले खींचड़ी जब लग काची होए, राम चरण सीजा पचे खदबद करे न कोई। महाराज हमारे की जब तक खिचड़ी कच्ची होती है, खिचड़ी सिजोते हैं तो वो खदबद की आवाज़ उसमें से आती है, और जब वो सीज जाती है, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाती है, तो महाराज हमारे वो एकदम शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे जब तक जो है साधना करने के अंदर पूर्णता की स्थिति नहीं आती है, तब तक खदबद कुछ संकल्प विकल्प, कुछ आशा तृष्णाएँ, कुछ मनोरथ मनोकामनाएँ इस प्रकार से इस घट के भीतर उत्पन्न होती रहती है। और जब पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, आनंद पद को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये सारी संकल्प विकल्प, आशा तृष्णा, मनोरथ मनोकामना, ये सब चीज़ें जो है छूट जाती है, वो फिर सब शीतल हो जाती है, फिर ये कोई भोग नहीं मांगती है, और वो राम जी के भजन में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद को प्राप्त करता रहता है। महाराज हमारे आप सुखी संसार जस, गुड़ शीतल भल पाए, कुजस बदे दुख उपजे, खांड गरम मति खाए। आप शीतल भल पाए, गुड़ शीतल भल पाए, आप सुखी संसार जस। मास्टर गुड़ का सेवन करना चाहिए, शक्कर का नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुड़ के सेवन से गट के अंदर शीतलता आती है, ताकत आती है गुड़ के सेवन से, और ये अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छा है। और जो शक्कर है वो नहीं खानी चाहिए, इसको खाने से शरीर में कमजोरी आती है। इसी प्रकार से ये शक्कर बनती किससे? बनती तो वो गुड़ से ही बनती है। पहले गन्ने का रस होता है, रस को गर्म किया जाता है, फिर उसमें केमिकल विधि से शक्कर बनाई जाती है। तो बनती तो शक्कर से, गुड़ से बनती है, रस से ही बनती है। पहले गुड़ बनता है फिर शक्कर बनती है उसकी। तो महाराज फरमा रहे कि वो उसको रिफाइन किया जाता है और वो फिर साफ़ सुथरी अच्छी दिखती है, चमक धमक होती है उसमें शक्कर में। लेकिन इसी प्रकार से संसार जो है ये किसका बना हुआ है? परमात्मा का ही बना हुआ है। परमात्मा, गुड़ तो परमात्मा हो गए और ये शक्कर क्या हो गई? संसार हो गया। तुम्हारा चमरे यदि तू परमात्मा का भजन करेगा, गुड़ का सेवन करेगा, तो तेरे गट के अंदर तू सुखी रहेगा और तेरे संसार के अंदर भी जस बधेगा। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अमर देश हंसा चल जाए। इस प्रकार से तू गुड़ का सेवन कर, परमात्मा के नाम की भक्ति कर, जो गुड़ के समान है, मीठी है और शीतल है, ठंडक प्रदान करने वाली, संतोष प्रदान कराने वाली, धैर्यता प्रदान करने वाली,
जरना प्रदान कराने वाली, सहनशीलता प्रदान कराने वाली और ताकत देने वाली, सुरापा देने वाली, ऐसे ये राम जी के नाम की भक्ति है। ये गुड़ के समान है। तो इसका सेवन कर तो स्वयं भी सुखी रहेगा और तेरा संसार के अंदर भी जश बढ़ेगा, उजियागर हो जाएगा भक्ति के अंदर। जैसे आज सब केवली भगवंत उजियागर, सब ने इस प्रकार से नाम की भक्ति की परमात्मा के, तो आज सब उजियागर है, सब केवली भगवंतों का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। और महाराज माने ये खांड किसके समान है? संसार के समान। जो संसार के सुख भोगों में लगा रहता है, तो ये खांड खाने से शुगर का रोग हो जाता है, खांड खाने से शरीर की ताकत घट जाती है। इसी प्रकार से ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श संसार के इंद्रियों के सुखों का भोजन, इंद्रियों के सुखों का सेवन करने से शरीर का अंदर रोग आ जाता है और शरीर की ताकत भी घट जाती है और कुजस भी बढ़ता है और दुख भी उपजता है, दोनों। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि ये परमात्मा के नाम रूपी गुड़ का सेवन कर और ये संसार रूपी शक्कर को छोड़। इससे कुजस बढ़ेगा और दुख उपजेगा। गुड़ खाएगा तो शीतलता आएगी, संतोष आएगा, मिठास आएगी और परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा लाभ है। जरना जारे संत जन कबहूँ जल के नाय, राम चरण दरियाव झूकेती नदी समाय। जिसके राम नाम की भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो गई है, ऐसे संत जन साध जन अपने झरने को जारते हैं, यानी सहनशीलता उनके अंदर भरपूर आ जाती है भक्ति के पराक्रम से। झरना जारे संत जन कबहूँ जल के नाय, वो कभी भी क्रोधित नहीं होते। उनको कोई कितना भी खोटी करी सुना दे फिर भी उनको कोई क्रोध नहीं आता। कोई उनका अपकार भी कर दे तो भी क्रोध नहीं आता। कोई इनको कटु वचन भी कह दे तो भी क्रोध नहीं आता। कोई इनको भला बुरा कह दे तो भी क्रोध नहीं आता। इस प्रकार से महाराज माने, क्योंकि उनके नाम का झरना है, नाम की सहनशीलता है और नाम का ही महत्व है। संसार का उनके बुद्धि के अंदर महत्व नहीं है, तो संसार के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे दुखी सुखी नहीं होते। संसार के मान सम्मान से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो झरना जारे संत जन कबहूँ जल के नाय, राम चरण दरियाव झूकेती नदी समाय। किसके समान है? दरियाव के समान है। उसके अंदर कितनी नदियाँ आकर समा जाती है, फिर भी जो है सागर कभी झलकता नहीं है। सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता, बाहर नहीं आता। सागर हमेशा इतना गहरा है और गंभीर है कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इस प्रकार से भजन करके संत जन भी गहरे और गंभीर हो जाते हैं। उनको कुछ संसार की ऊंच नीच से, संसार के लोगों से कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जो कुछ भी उसमें डालना है सब डाल देते हैं, लेकिन जैसे नदी सागर में जाकर सब कुछ अपना जो है उसमें डाल देती है, लेकिन सागर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से संतों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही नदियाँ उसमें जाकर मिलती है, कितने ही बादल उसमें से उठकर चले जाते हैं, लेकिन सागर वैसा का वैसा ही रहता है, गहरा और गंभीर। इस प्रकार से कोई कपड़ा आन उड़ाए दे, रीझ ना रीस दिल माई। कोई आकर उड़ा दे, कोई लेकर चला जाए, तो आकर उड़ाने वाले से भी राजी नहीं है और लेकर चले जाने वाले से भी बेराजी नहीं है। इस प्रकार की पराभक्ति की स्थिति को जो प्राप्त हो गए, वो झरना जा रहे संत जन कबहूँ जल के नाय। कभी थोड़ा बहुत भी जो है उनके चेहरे के ऊपर क्रोध नहीं आता। जिनके ऐसा झरने का गुण आ गया राम नाम की भक्ति के माध्यम से। झरना सुमरना सहल है एक घाव द्वे भाग, राम चरण झरना जुहुर नितपत मन को दाग। मतलब सहनशीलता बड़ी मुश्किल काम है। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। हाँ, ये दोहरा है, ये मुश्किल है 8 पोर। लेकिन ये सती का जलना और सूरवीर का लड़ना ये पलक पोर का काम है, थोड़ी देर का काम, उसमें कोई भी कर लेता है। तो इसलिए महाराज में झरना सु मरना सहल है। ये झरना रखना, सहनशीलता रखना और भजन करना ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है।
इससे अच्छा तो मरना सरल है, जिसमें एक दो पल लगता है, मर जाता आदमी। एक घाव दो ही भाव, बस एक घाव होगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, खत्म, सिर अलग धड़ अलग, एक ही घाव में, एक ही तलवार के वार में अलग हो जाएगा। रामचंद्र झरना, झरना किसके समान है? जौहर के समान है। और वो जौहर भी कैसे? नितपत, उसमें नितपत जो है हमेशा जौहर करना पड़ता है, किसका? मन का। इस मन को दागना पड़ता है, जलाना पड़ता है रोज। ये मन रोज शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग मांगता है, और इस मन को रोज समझाना पड़ता है सहनशीलता से। अरे भाई मेरे बीरे मन, हे भाई मन, तू मान जा, मत जा, इतने जन्म हो गए तेरे साथ लग के, और इतने जन्म से जन्म मरण में आ रही तेरे ही कारण। लेकिन इस मन को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए महाराज में मन का दाग जो है, मन को समझाना, मन को जलाना, मन को मारना बहुत मुश्किल काम है। शरीर को मारना आसान है, लेकिन मन नहीं मरता। लेकिन महाराज हमारे जो मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वास। परम धाम में उन्हीं को स्थान प्राप्त होगा जो इस प्रकार से मन को जीते जी मार दे। लेकिन ये मन को मारना कोई सहज काम नहीं है, आसान काम नहीं है। मन हमेशा जिंदा रहता है। शरीर वृद्ध हो जाएगा, लेकिन मन जवान बना रहेगा। तिरिया तजबो सहल है, दुर्लभ जरना काम, जाके घट कंदर्प जरे, ताके मन विश्राम। महाराज हमारे तिरिया को छोड़ना, स्त्री को छोड़ना सरल है। स्त्री को छोड़कर, गर्भस्थी को छोड़कर साधु बन जाते हैं, वो एक सरल काम है। कपड़े रंगा कर पहन लेना आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन दुर्लभ जरना काम, दुर्लभ चीज क्या है कि भाई जो है काम की जो वासना घट के भीतर पैदा होती है, उसको सहन करना मुश्किल है, उसको रोकना मुश्किल है। वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, वो मुश्किल है। झांके गट कंदर्प जरे, ताके मन विश्राम। मतलब जिनके गट के भीतर कामदेव जर जाता है, कामदेव शांत हो जाता है, तो उनके मन में विश्राम होता। जब तक कामदेव गट के भीतर जागृत रहता, तब तक मन विश्राम को प्राप्त नहीं होता। अंत कहूँ व्यापे नहीं, बूझे कामना दप, रामचरण जाके जरे, जरे नहीं कंदर्प। महाराज फरमा रहे हैं कि अंत कहूँ, अंत अहूँ ताप व्यापे नहीं, अहूँ त्याप व्यापे नहीं, बूझे कामना दप। जिसकी कामना की धप, यानी कामना की जो धप्पण आ रही है वो बुझ जाए, कामना की लाए की धप्पण बुझ जाए, उससे जो है वो दाजे नहीं, कामना से दुखी नहीं हो, कामना उसे परेशान नहीं करे। और अहूँ ताप व्यापे नहीं, अहंकार उसे नहीं व्यापे। तो महाराज भाई रामचरण जाके जरे, उन्हीं की जरता है, जरे नहीं कंदर्प। जब तक कंदर्प नहीं जरता, कामदेव नहीं जरता गट के भीतर से, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है। जिनके कामदेव यानी गट के भीतर से कामना चली गई, वही सही भगत है, वही सही संत है, वही सही साध है जो सुमरण कर सकता है। उसने ही सहनशीलता को धारण किया है। जिनके कामना गट के भीतर कोई उपस्थित नहीं है, जिसको अहंकार व्यापता नहीं है, जिसे कामना की लाई लगती नहीं है, और जो त्रिविध ताप उसको सताते नहीं है, तीनों गुणों से सताते नहीं है, गुणातीत हो गया, वही महाराज फरमाने की सच्चा साध है। जरना मेरु जरना मरेरु, जरना जीवे, गुरु प्रताप राम रस पीवे, शब्द भाण जाके गट झरे, तो लख 84 तन नहीं डरे। मतलब जिसके गट के भीतर ऐसा शब्द का बाण आकर लग जाए और वो शब्द के बाण को सहन कर ले, जरे मतलब शब्द कर ले, सहन कर ले। जैसे कोई औषधि है, औषधि को कोई पचा जाए, अपने रचपच जाए उसके औषधि, तो महाराज माने कि उसके रोग ठीक हो जाता। इसी प्रकार से सद्गुरु शब्द का बाण शिष्य के ऊपर छोड़ते हैं, और शिष्य उस बाण को धारण कर लेता है गट के भीतर, हृदय को भेद देता है, सहन कर लेता है भीतर उसके बाण की, शब्द के बाण की
जो उसका विरह है, दुख है, उस विरह और दुख को वो सहन कर लेता है। तो महाराज फरमाने कि तो 1,84 तन नहीं दे, तो उसे 1,84 में तन दर कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो महाराज झरना मरे और झरना जीवे, इस प्रकार से मतलब वो संसार के प्रति जरना रखेगा तो मरेगा, और सदगुरु के ज्ञान के प्रति जरना रखेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए जी जाएगा। गुरु प्रताप राम रस पीवे, इस प्रकार से सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर कर, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ऐसा अमृत के समान राम रस का पान हमेशा करता रहेगा तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। वो बार बार फिर जन्म मरण में नहीं ना आएगा। राम चरण सो कंदर्प जारे, जम जुरा को नाही सारे। इस प्रकार से वो अपने कंदर्प को, कामदेव को, कामना को अपने गट के भीतर से जला देता है, समाप्त कर देता है। तो वो वापस जमराज के और बुढ़ापे के सहारे नहीं रहता, यानी उसे जम के पास नहीं जाना पड़ता है हिसाब किताब करवाने, क्योंकि जब तक कामना कोई भी गट के भीतर बनी रहती है तो कामना के वशीभूत ही वो आकर अनेक प्रकार की करनी और कर्म करता है, और करनी और कर्म करके पाप और पुण्य के फल उसे जमराज भुगताता है। तो इस प्रकार से जिसके गट के भीतर कामना जर गई, कामना जल गई, कामना कुछ भी नहीं रही, उसे जम राज के सारे नहीं रहना पड़ता, त्रिलोकी से वो बाहर हो जाता है, चौथे लोक का वासी हो जाता है। राम भजत गुण जोर न लागे, झांसू काल दूर तज भागे। इस प्रकार से जो राम नाम का सुमरन करता है सदगुरु विधि से, रकार और मकार का, रसना और कागल्या से, श्वास और उच्छ्वास से, तो गुणों का जोर नहीं लगता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शुभ और अशुभ की चाहना, शुभ और अशुभ की कामना गट के भीतर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उस सदगुरु विधि से राम नाम रटने से महारस प्राप्त होता, जो खट रसों से बिल्कुल न्यारा है। तो खट रसों की आसक्ति उसमें मिट जाती है। राम भजत गुण जोर न लागे, झांसु काल दूर तज भागे। और उसी से जो है काल दूर जाता है, इसके बिना काल के एरिया से बाहर नहीं हो सकते। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। अत साखी रहत का अंग लिखे, रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण या रहत का कोई न लहे विचार, वाके सी कहो रहत है, झांसू होए उद्धार। मन बहता रहता भया, 5 पकड़ कर माय, राम चरण या रहत सो, 2 जगदीसे नाय। राम चरण या रहत की महिमा जगत मंजार, जम का जोर ना लगे, पहुँचे हरि दरबार। राम चरण कोरी रहते, भजन बिना किस काम, रहता राम संभाल के, रहत सहित मिल धाम। रहत का मतलब क्या? 8 अंग और 64 लक्षणों को सुधारना। अच्छे अंग लक्षण अपने गट के भीतर आए तो रामचरण या रहत का कोई न लहे विचार। ऐसी रहत जिसमें 8 अंग 64 लक्षण स्वतः ही सुधर जाए, ऐसी रहनी जिसके अंदर 8 अंग 64 लक्षण सब अच्छे हो जाएं। प्रेम, प्रीत, जरना, सांच, शील, लिव, ये सब जो 8 अंग 64 लक्षण है, भाव, ये सारे 8 अंग और एक एक के 8-8 लक्षण हैं। वो सब 8-8 लक्षण का महाराज फरमाने कि कोई किससे प्राप्त होते, उस बात पर, उस मूल चीज पर कोई विचार नहीं करता। राम चरण या रहत का कोई न लहे विचार, इसका मूल चीज क्या है? ये किससे प्राप्त होंगे? एक राम जी के नाम और निज नाम में शक्ति है कि वो सात शील, दया और संतोष प्राप्त कराते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त कर देते। तो ऐसी रहनी, ऐसी रहत, ऐसे गट पर्चे किससे प्राप्त होते हैं? उस बात पर महाराज हमारे कौन विचार करता नहीं। राम चरण या रहत का कोई न लहे विचार,
वह कैसी कहो रहत है झांसू होए उद्धार। वो कैसी रहत है, वो कैसे अंग लक्षण है जिससे उद्धार हो जाए। ऐसे अंग लक्षणों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस बात पर विचार करो महाराज सामने, कि आपके गट के भीतर स्वतः ही प्रस्फुरित हो जाए ऐसे अंग लक्षण। एक एक को साधने की आवश्यकता नहीं पड़े, सारे अंग लक्षण स्वतः गट के भीतर जागृत हो जाए। मन बहता रहता भया पांच पकड़ कर माय। वो ऐसी रहत है, वो ऐसी चीज है, वो ऐसे नाम और निज नाम की शक्ति है, ताकत है, कि वो बहते हुए मन को रहता कर देती है, रोक देती है। बहिर्गमन इसका, बहिर्मुक्ता मन की मिटा देती है और मन को अंतर्मुखी करके भीतर के अंदर ज्ञान प्रकट करके भीतर का आनंद मन को आने लगता है। बहता मन रहता भया पांच पकड़ कर माय। और पांचों को पकड़ लिया जाता है। जब मन को पकड़ लिया तो ये मन ही तो सबको आदेश देता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का भोग, पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को ये मन ही पांचों विषयों के भोग के लिए आदेश देता है। तो जब बहता मन रहता हो गया तो ये पांचों चीज़ें भी वश में हो गई। जब तक ये बहता मन रहता नहीं होगा तब तक ये पांचों इंद्रियां भी वश में होने वाली नहीं। रामचरण या रहत सू दो जख दी से नाय। इस प्रकार की कोई रहनी कर ले, इस प्रकार की कोई चीज़ गट के भीतर जागृत हो जाए जिससे ये बहता मन रहता हो जाए और पांचों इंद्रियां और शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति मिट जाए, तो इसके लिए महाराज हमारे कोई पाप कर्म स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करेगा, निष्ठ कर्म नहीं करेगा, तो महाराज हमारे उसे जमराज के पास अपना न्याय कराने नहीं जाना पड़ेगा। उसे दो जख में यानी नरक की यात्राएं नहीं भोगनी पड़ेगी। रामचरण या रहत की महिमा जगत मंजार। जम का जोर ना लगे पहुँचे हरि दरबार। ऐसी चीज की, ऐसी रहत की, ऐसे नाम और निज नाम के गुणों की महिमा इस संसार के अंदर बहुत भारी है। यहाँ भी त्रिलोकी के अंदर महिमा होती है, देवताओं के लोकों में महिमा होती है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरत है, तहाँ तहाँ रिक्शा ठाणे रे लो। ऐसी चीज़ जो गट के भीतर बनती है तो जम का जोर ना लगे, फिर जमराज का जोर नहीं लगता, जमराज के एरिया से बाहर हो जाते हैं। सब प्रकार के कर्मों को काट दिया जाता है और पहुँचे हरि दरबार। ऐसी रहत का क्या फ़ायदा जो हरि दरबार के अंदर पहुँचा देती है, त्रिलोकी से मिटाकर, यहाँ से हटाकर हरि के दरबार में सदैव सदैव के लिए आनंद की प्राप्ति करा देती है। ऐसा फायदा ऐसी रहत का है। राम चरण कोरी रहते भजन बिना किस काम। रहता राम संभाल के रहत सहित मिल धाम। और कोई केवल 8 अंग 64 लक्षणों को सुधारने में लगता है तो महाराज फरमाने कि वो केवल 8 अंग 64 लक्षण सुधार लेने से परम पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। राम चरण कोरी रहत भजन बिना किस काम। भजन के बिना, केवल रहत से परम पद मिलने वाला नहीं। तो इसीलिए महाराज में रहता राम संभाल के, जो राम सबके अंदर रहने वाला, सब गटों के अंदर निवास करने वाले, ऐसे राम जी को गट के भीतर ही शोध और ऐसे राम जी को संभाल के और अच्छे अंग लक्षणों को स्वतः ही राम जी को संभालने से, जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ अच्छे अंग लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं, उनके साथ ही आते हैं। तो रहत सहित मिल धाम, उनके धाम के अंदर परम धाम में जाकर मिल जा। राम नाम राजा भया शील भया उमराव। शील बिना पहुँचे नहीं कोटि करे उपाव। इसलिए महाराज हमारे कि राम नाम तो राजा है। जब आपने राजा को बस में कर लिया तो उसके उमराव, उसके वकील, उसके पटायत, उसके हाकिम, वो तो सब स्वतः ही बस में हो जाएंगे। फिर एक एक को अलग अलग से बस में करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप तो जो राजा है सीधा राजा को ही पकड़ो, आपका सारा काम हो जाएगा। तो राम नाम राजा भया, सब नामों के अंदर राम नाम ही राजा है। ऐसे राम नाम को जिसने पकड़ लिया उसने परमात्मा को पकड़ लिया।
राम नाम राजा भया शील भया उमराव। राजा का उमराव वो शील है, तो शील स्वतः ही आएगा। शील बिना पहुँचे नहीं कोटिक करे उपाय। इस प्रकार से महाराज माने कि राजा को पकड़े बिना शील आवे नहीं, और शील आए बिना पहुँचे नहीं, भले करोड़ों उपाय करे। तुम्हारे पे सबसे पहले तो क्या उपाय करना, राम नाम के भजन का उपाय कर। उसी से ही शील आएगा, उसी से ही सांच आएगी, उसी से ही दया आएगी, उसी से संतोष आएगा। ये सब चीज़ें जो है राम नाम के भजन के पराक्रम में है। नाम बिहूणा शील को संतन माने कोई, बीज बिहूणा खेत में हड़बाया क्या होय। माच पे राम जी का नाम जो राजा है उसको तो नहीं लेता, उसको तो नहीं पकड़ता, उसको तो बस में नहीं करता, केवल सीधे राजा के उमराव को तो बस में करता है। तो उससे राजा रीझने वाला नहीं, राजा राजी होने वाला नहीं शील धारण करने से। मतलब जब तक तू राजा को नहीं रिझाएगा तब तक तेरा काम होने वाला नहीं। इसीलिए सीधा तो राम जी के नाम का सुमरण कर, सीधे राजा को पुकार। राजा को पुकारेगा तो तेरा काम हो जाएगा। नाम बिहूणा शील को संत न माने कोई। इसीलिए संत जो है केवल शील व्रत धारण करने को परम पद की प्राप्ति नहीं मानते। जब तक भजन नहीं करते तब तक परम पद प्राप्त नहीं होता। राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते तब तक परम पद मिलने वाला नहीं है। पांच बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के सहजाई सब बस हो। कोटि जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो। करोड़ों जतन करो, लाखों जाप तो करो, लेकिन ये पांच शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति बस में नहीं होती। लिव लाग्या सुखराम के सहजाई सब। जब ये लिव लग जाती है राम जी के नाम में, तब ये सहज सहज में सब कुछ बस में हो जाती है। इसीलिए महाराज में नाम बिहूणा शील को संत न माने को। कोई शीलवत धारण करके बैठ गया और राम जी के नाम की भक्ति नहीं करता है तो महाराज माने वो संत नहीं है। बीज बिहूणा खेत में हलवाया क्या हुई। किस प्रकार से, जैसे केवल खेत के अंदर हल चला रहे हो, बीज तो है ही नहीं। बीज की गम नहीं मरदरा, खेत तो गुणो आछो हाक्यो, पर बीज की गम को नहीं। खेत तो गुणो आछो सुधारियो, पर बीज की गम को नहीं। जब बीज की गम नहीं होगी तो केवल खेत सुधारने से क्या फायदा होगा। शील बड़ा सब कोई कहे, शील लिया क्या होय। राम नाम जाने नहीं, आगे नरक चौगुना जोय। हमारे पे शील को सब बड़ा कहते हैं कि भाई शील व्रत सबसे बड़ा है, लेकिन केवल शील व्रत को धारण कर लेने से क्या होगा जब तक आपने राम नाम को नहीं जाना। राम नाम को जानोगे तभी परम पद मिलेगा, नहीं तो आगे नरक चौगुना है, 4 गुना नरक प्राप्त होगा। केवल शील व्रत धारण करके बैठ जाने से काम बनने वाला नहीं है, नरक छूटने वाला नहीं है। शील लिया किस काम का, सुरत न आई हाथ। निस्वासर भमती फिरी, मोह माया के साथ। ऊपर से शरीर से तो शील व्रत धारण करके बैठ गए, लेकिन मन के अंदर सुरता तो अभी भी सब जगह भटकती। सुरता को जब तक शील व्रत नहीं आएगा तब तक महाराज हमारे कि काम बनने वाला नहीं। शील व्रत धारण करना है तो भीतर से आना चाहिए। ऊपर के शील व्रत धारण करके बैठने से कुछ होने वाला नहीं। शरीर का शील व्रत धारण कर लिया तो वो किस काम का, जब तक भीतर से सुरता को शील व्रत नहीं आया। और सुरता को शील व्रत तो केवल एक निज नाम से आएगा। जब तक ये सुरता निज नाम में नहीं लग जाए, सुरत और शब्द का जब तक मेल नहीं हो जाए, तब तक ये सुरता शील व्रत धारण नहीं करेगी। ये सब जगह भटकती फिरेगी, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख भोग के लिए आसक्त होती रहेगी। तो शील लिया किस काम का, सुरत न आए हाथ। निस्वासर भमती फिरे, मोह माया के साथ। ये सुरता तो मोह माया के साथ ही रात और दिन भरमती फिर रही है। राम चरण या रहत में, भलपण दी से नाय। जब लग रोग कटे नहीं, सुरत न आवे माय। महाराज हमारे इस प्रकार से कोई अंग लक्षणों को सुधार के बैठ जाए, ऊपर से शील व्रत धारण करके बैठ जाए, उसमें उसकी भलाई नहीं है, उसमें उसका हित नहीं है। क्योंकि जब लग रोग कटे नहीं, सुरत न आवे माय। जब तक ये रोग नहीं कटे वासना का,
भीतर से, तब तक ये सुरता ठहरने वाली नहीं। वासना का रोग किससे कटेगा? भजन सु वासना जड़ जाए, दूसरों और कोई नहीं है ऊपर। पांचों वास सदा उरा के, यूं भवता जग जावे हो। ये जग में क्यों भवता फिर रहा है? क्योंकि पांचों वासनाएं उसे लगी। वासना का रोग जब तक नहीं कटेगा तब तक महाराज में सुरता बरमती फिरेगी सब जगह। वासना का रोग कटेगा तब जाके ये सुरता नहीं जाएगी, एक जगह टिकी रहेगी। और वासना का रोग कटेगा राम जी के नाम और निज नाम से। इसके बिना वासना का रोग कटने वाला नहीं। मन भोगी भरमत फिरे, तन का तजिया भोग। राम चरण मन ना तजे, तो आगे दूना रोग। कोई महाराज में तन से कोई भोग छोड़कर, गर्गस्थी को छोड़कर बैरागी हो गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, वेददारी बन गया, किसी मत पंथ संप्रदाय के वस्त्र धारण कर ली, लेकिन मन भोगी भरमत फिरे। मन तो भोगी बना हुआ, अभी तन से बैराग लिया, शरीर से बैराग लिया, मन में अभी बैरागी नहीं। जब तक मन से बैराग नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भई साधु, ये गम बिरले पाए। ऐसे जानकारी, ऐसी गम तो किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। बाकी तन से त्यागी तो बहुत है। तन से त्यागी होने से काम बनने वाला नहीं। जब तक मन का त्याग नहीं, मन बैरागी नहीं होता, तब तक काम नहीं बनता। इसलिए मन भोगी भरमत फिरे। ये मन तो अंदर से भटकता फिर रहा है, सभी जगह जा रहा है, अभी सभी कामनाएं कर रहा है, सभी मनोरथ कर रहा है, सभी मनोकामना कर रहा है, कितने संकल्प विकल्प कर रहा है, कितनी इच्छाएं वासनाएं आशाएं तृष्णाएं कर रहा है। और केवल तन से विराग ले लेने से काम होने वाला नहीं है। रामचर मन ना तजे, तो आगे दूना रोग। यदि मन नहीं छोड़ता है तो आगे दूना रोग होगा। जितना आपने मन को दबाया, जितना इंद्रियों का दमन किया, उतनी वो दूनी उगस कर वापस आएगी और दूना भोग लेगी। इसीलिए महाराज माने कि अंदर से मन को बैरागी बना। और मन बैरागी किससे बनेगा? जब तक शब्द में सूरत नहीं समाओगे तब तक मन बैरागी होने वाला नहीं। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। शब्द में सूरत लगने से ही ये मन बैरागी होगा और माया का त्याग करेगा। इसके बिना ये करने वाला नहीं। बाकी तो माया के साथ ही लगा रहेगा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाई। ये जानकारी जो है बहुत बिरले ही जनों को प्राप्त है। तन मन दोन्यों सम भया, सुरत लगी रहे नाम। राम चरण ऐसी रहत, ले पहुँचे निज गाम। महाराज में निज गाम में जाना हो, निज घर में जाना हो, परम पद में जाना हो, आनंद पद में जाना हो, संतों के देश रामजनों के देश में जाना हो, तो महाराज हमारे ऐसी रहत रखो। कैसी? जिसमें तन मन दोनों सम भया, जिसमें तन भी सम हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, और मन को भी सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। सबके अंदर परमात्मा को देखे, सुख और दुख के अंदर विचलित नहीं हो, अनुकूलता प्रतिकूलता में विचलित नहीं हो, और दोनों स्थिति में सम बना रहे, और सुरती उसके नाम के साथ लगी रहे, ध्यान उसका नाम में लगा रहे। परमात्मा के नाम का सुमरन सतत रूप से, अनवरत रूप से कोई करता रहे तो ही वो निज घर में पहुंच सकता है। इसके बिना तो पहुंच नहीं पाता। कामिनी कटक सबल सब माही, जाकू जीत सके कोई नाई। सुर नर असुर लिया सब मार, जन उबर्या गरु शब्द विचार। महाराज हमारे इस संसार के अंदर कामिनी कटक सबसे सबल है। कामिनी यानी जो कामना को उपाती है, इच्छा शक्ति अपने अंदर बहुत प्रबल है। वो इतनी इच्छा शक्ति है कि एक के बाद एक कामना गट के भीतर उत्पन्न होती जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा सबल है। जब तक वो कामना उत्पन्न होती रहेगी तो वो कामना के उपाय के लिए अनेक प्रकार के कर्मों को करेगा, और अनेक प्रकार के कर्मों का फल भी अनेक बार योनियों में जाकर भुगतेगा। तो कामिनी कटक सबल सब माई, सबके अंदर वो कामना सबसे ज़्यादा कटक है, सबसे ज़्यादा सबल है। इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना ये सबसे ज़्यादा कठिन है इनको जीतना। इनको जीत सके कोई ना ही। संसार के सामान्य प्राणी तो इनको जीत नहीं पाते हैं। इनके साथ ही लगे रहते हैं, इनके साथ ही बहते रहते हैं,
सुर नर असुर लिया सब मार। इस कामना ने, इस कामिनी ने सभी सुरों को, सभी नरों को, असुर को, सबको बस में कर रखा। सबको ऐसी कामना उपस्थित है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा सबको उपस्थित है, और सबको ऐसी इच्छा उपजने की वजह से सब इसी के अधीन रहते हैं, सब इन्हीं का उपाय करते रहते हैं। और जन उबरिया गुरु शब्द विचार, कोई भक्ति करने वाले जन ही इससे उबर पाते हैं, और वो भी शब्द के विचार से उबरते हैं, निज नाम के विचार से उबरते हैं। बिना नाम और निज नाम के इस कामना रूपी कामिनी से उबर नहीं पाते। शब्द बिंद दोई अजिरा जारे, विषय की आसक्ति निवारे। कनक कामिनी छाड़े छती, राम चरण ते कई जती। मैं जो कनक और कामिनी के अंदर आसक्ति को छोड़ दे, होते हुए भी, कनक कामिनी छाड़े छती, छती मतलब होते हुए, जो होते हुए कनक और कामनी की आसक्ति को छोड़ दे। महाराज कनक और कामनी को छोड़ने को नहीं कह रहे, उनके होते हुए, उनके रहते हुए उनकी आसक्ति को छोड़ दे। उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा मत कर। उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा करेगा तब तक तो बंधन में ही रहेगा। होते हुए भी तू उससे सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दे, तभी तू जति कहलाएगा, और नहीं तो भोगी कहलाएगा। शब्द बिंद दुई अजिरा झारे, विषयन की आसक्ति निवारे। और महाराज हमारे तू शब्द को सहज कर रख अपने गट के भीतर, शब्द का आनंद प्राप्त कर, शब्द को सहन कर जो सदगुरु ने दिया, और जो परमात्मा ने बिंद दिया तेरे को, वीर्य दिया, उसको भी सहज कर रख। उसका भी तू जो है ब्रह्म की प्राप्ति में उसका उपयोग कर, सुखों के भोग के लिए उसका उपयोग नहीं कर। तो शब्द बिंद दो अजरा जारे, इसको तू अपने अंदर सहन कर, इसके तेज को गट के भीतर अनुभव कर, और विषयन की आसक्ति निवारे। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो आसक्ति है, इसका निवारण कर, इसे छोड़। जब तक इसे नहीं छोड़ेगा तब तक परम पद प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पांचों वास सदा जुग या के, जो भवता जुग जावे हो। पांचों वास सदा उर या के, पांचों वासनाएं इसके हृदय में बसी रहती है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। इसीलिए उसे इस भावसागर के अंदर भौंते फिरना पड़ता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी में आया। अंत मति सुगति, जैसे अंत में वासना रह जाती है, इच्छा रह जाती है, आशा रह जाती है, तृष्णा रह जाती है, मनोरथ रह जाता है, मनोकामना रह जाती है, संकल्प रह जाता है, विकल्प रह जाता है, वैसे ही वो गति को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी जो है समय रहते परमात्मा के नाम को सद्गुरु विधि से धारण करके घट के भीतर घटपटचों का आनंद प्राप्त कर लो, जिससे आपकी महत्व बुद्धि संसार में, शरीर में नहीं रहकर परमात्मा पद में हो जाए। तो वो परमात्मा पद निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ऐसे भक्ति करते हुए आगे महाराज ने सहज का अंग लिखा है कि आप इस संसार के अंदर सहज वृत्ति में रहो। यहाँ रहना है जब तक आयुष्मान कर्म पूरे नहीं हो, जब तक श्वासें पूरी नहीं हो, तब तक इस संसार में रहना है। तो किस प्रकार से रहना? सहज वृत्ति में, एकदम सरल बनकर, सहज बनकर। अप्राप्त की इच्छा नहीं करो, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करो, मतलब किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। इस प्रकार से सहज सहज के अंदर इस संसार के अंदर रहो, और जो सत हरि का भजन है वो हरि का भजन सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहो। तो महाराज फरमाने कि रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सहज सहज सब कहते हैं, सह नहीं सहज का भेद, राम चरण कहिए सहज झामे नाही खेद।
हमारे में सहज सहज रहना तो सब कहते हैं कि संसार में सहज रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, लेकिन सहज सरल कहते किसको, वो तो बताओ। उसका भेद है पता किसी को कि सहज क्या है, सरल क्या है? उसका भेद ही नहीं पता लोगों को, बस कहते हैं सहज रहो, सरल रहो, सरल रहो। तो ऐसे कहने से काम नहीं बनने वाला। जब तक उसके कट के भीतर अनुभूति नहीं हो जाए आपको सहजता की, सरलता की, तब तक काम नहीं बनेगा। सहज सहज सब कहते नहीं सहज का भेद। किसी को सहज का भेद पता है? महाराज भेद बता रहे सहज का कि रामचरण कहिए सहज जामे नाही खेद। सहज उसे ही कहते हैं जिसे घट के भीतर, मन के भीतर थोड़ा सा भी दुख नहीं हो, वो सहज। घट के भीतर दुख हो रहा और किसी को कह नहीं रहा ऊपर से, तो महाराज वो सहज नहीं है। तन के भीतर तो दुख व्याप रहा, लेकिन साधु होने की वजह से किसी को कहता नहीं। भीतर में तो समझ रहा है कि ये मेरे को दुखी कर रहा, लेकिन अब वो कपड़े रंगा कर पहन लिया या साधना करता है, साधु है, तो भला आप किसको मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, इस प्रकार से सोचता है। तो महाराज में वो सहज नहीं है। सहज वही है जिसे तन के भीतर थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हो, भीतर में थोड़ा सा भी खेद नहीं हो, भीतर में थोड़ा सा भी त्रास नहीं हो, भीतर में थोड़ा सा भी दुख नहीं हो। किसी के कटु वचनों से, किसी के मान से, किसी के सम्मान से, किसी के अपमान करने से उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़े, तो सहज। राम चरण हम सो दिया, सब साधन में खेद, सुमिरन पेंडा सहज का, लहे अगम का भेद। महाराज तुम्हारे हमने करोड़ जतन और लख जाप्ता करके देख लिया। रामचरण हम सो दिया, सब साधन में खेद, सब साधन करके देख लिया। जो करनी और क्रियाएं करने में आती है, सब में कुछ न कुछ दुख है, खेद है, सब में कुछ न कुछ कर्म बनते ही बनते हैं, दुख रहता ही रहता है। लेकिन सुमरण पेंडा सहज, मतलब आपको सहजता की स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें आपको कोई दुख हो ही नहीं, तो एक ही चीज़ है, सुमरण करना। ये सुमरण के पांव ही, सुमरण के पद ही, सुमरण के चरण ही आपको सहज की स्थिति तक पहुंचाएंगे। यदि आप सुमरण के पदों पर चलेंगे, सुमरण के चरणों पर चलेंगे, सुमरण के चरणों पर चलकर ही सहज की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। सुमरण के पांव आगे बढ़ाए बिना सहज की मंजिल नहीं आती। सुमरण पेंडा सहज का और लहे अगम का भेद। और सुमरण भी कैसे करना, भेद लेकर, जिससे अगम देश की प्राप्ति हो जाए और सुमरण भी सहज में बन जाए। कैसा? रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सेजा सुमरण होते सोही सुमरण सा। वो भेद लेगा अगम देश का सदगुरु से, पहुँचे हुए सदगुरु से, तभी वो ऐसा सहज का सुमरण कर पाएगा और सहज अवस्था को प्राप्त हो पाएगा। सहजे पंथन चालिए, रेण पहुँते आए, देह बिहार सब सहज में, राम हला कर गाय। महाराज में देह के व्यवहार में तो सहजता ले आओ, लेकिन राम जी के गाने के अंदर, सुमरण करने के अंदर ढील नहीं बरतो। उसमें सहजता मत लाना कि ये हो रहा है मेरे सहज में, उसमें आप जो है ढील नहीं करना। उसमें तो राम को हला कर गाना, मतलब लिवबंद भजन करना, खूब गाना। राम जी के नाम में ढील मत कर देना कि राम जी का नाम जो है मेरे सहज में हो रहा है। अरे सहज में तो संसार को बरतना है, संसार के अंदर कोई दुख नहीं होना चाहिए तुझे। राम जी की भक्ति करते हुए संसार का दुख सुख तुझे नहीं व्यापना चाहिए। तो सहजे पंथ न चालिए, रेण पहुँचते आए। यदि आप सहज हो जाओगे पंथ में चलते चलते, यानी धीरे धीरे चलने लग जाओगे, तो फिर वो मंजिल आने से पहले ही रात्रि आ जाएगी। तो भजन करने के अंदर तो संग्राम दास जी महाराज कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा।
तुम्हारे भजन करने के अंदर सहजता नहीं है अपनाना, भजन करने के अंदर तो तीव्रता ही रखना। गौर बंद भजन, आँख खोल के चेतन होकर खूब भजन करना। सहजे पंथ ने चालिए ऋण बहुत आए, रात हो जाएगी यानी मृत्यु आ जाएगी तो फिर पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं होगे, तो फिर अगला जन्म फिर धारना पड़ेगा। तो देह व्यवहार सब सहज में राम हला करगा। देह व्यवहार के लिए सहजता ले आओ, उसकी परवाह मत करो, हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, कोई खास बात नहीं, लेकिन भजन में ढील मत कर, भजन भरपूर कर। मत कोई सहज विचार के सुमरन ढीला होय, खेद चाहे नहीं उपजे सहज कुआवे सोय। महाराज माने कि कोई जो है हमारे सहज सहज में सुमरन हो रहा है, इस बात को विचार कर सुमरन की ढील मत करना। मत कोई सहज विचार के कि हमारे तो सहज में सुमरन हो रहा है, यानी दुनिया आ रही है, सुखमना में से अमृत जर रहा है, हमारा तो काम हो रहा है, हाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा विचार मत करना। ऐसे विचार करके सुमरन में ढील मत करने। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशों, भावे तार मार में दीजो शरण आपकी रेशों। तो महाराज में सुमरन की ढील नहीं करना, सुमरन तो सतत रूप से करते ही रहना श्वास और उश्वास में। खेद चाय नहीं उपजे सहज को आवे सोई। सहज तो वही कहलाता है कि जिसके अंदर ऐसे सुमरन करते 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 शुभ अशुभ की चाहना मिट जाए, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। खेद चाय नहीं उपजे, कोई दुख नहीं हो और कोई चाहना नहीं रह जाए, वो बात देखो, तब जाके समझो कि अपनी सहजता की स्थिति बनी। अभी घट के भीतर कोई दुख उपज रहा है, अभी घट के भीतर कोई सुख प्राप्ति की चाहना बनी हुई है, तो महाराज हमारे अभी सहजता की स्थिति आई नहीं है, अभी सहजता की स्थिति आना बाकी है। तो यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, तब तक भजन करते रहो, ध्यान करना मत छोड़ दो कि मेरा सहज सहज में होने लगा है। तीन तजे पांचू कसे दसे चौक के माए, रामचरण ऐसा सहज मिले पचीसा नाय। महाराज हमारे कि इस प्रकार से तीन तजे और पांचू कसे, जिसके तीनों चीज़ें छूट जाए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की आसक्ति, और पांचों यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों ज्ञानेंद्रिया पांचों कर्मेंद्रिया को जो कस ले, भोग नहीं मांगे, और दसे चौक के माई, और जो भीतर के अंदर राम जी के नाम के चौक में राम जी की दरगाह के अंदर दस जाए। इन सब से अलग होकर 10वें द्वार को खोलकर चौक में ऊपर चला जाए। रामचरण ऐसा सहज मिले पचीसा नाय। जो इस प्रकार से ऐसा सहज हो जाता है, वो वापस 5 तत्व और 25 प्रकृति की देह धरकर नहीं आता। ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, रामचरण ये सहज है दूजा कष्ट निकाम। इस प्रकार का सहज होकर सभी संत निज धाम को गए। अनंत कोट संतन का मेला, 10वें द्वार करे हंस केला। 10वें द्वार पर इस प्रकार से अनंतों ही करोड़ों ही संत जो है वहाँ गए। ऐसा सहज विचार के संत गए निज धाम, रामचरण ये सहज है। यही बात सहज है, यही चीज़ सहज है। ऐसा सहज होना कि जिसके अंदर दुख और चाहना उत्पन्न नहीं, कोई भी दुख नहीं रहे और कोई भी चाहना उत्पन्न नहीं, वो सहज। तो वो 10वां द्वार खोल के जाओगे आनंद पद में, तभी न रहेगी। बाकी तो दूजा कष्ट निकाम, बाकी तो सारे कार्य, बाकी तो जितनी भी करनियाँ हैं वो सब बेकार है। उन सब में कष्ट है, उन सब में खेद है, कुछ न कुछ तकलीफ सब में है। सतगुरु सहज बताइया हम धार्या उर माय, सहज स्वरूपी होई रया खेच खेद कछुनाई। ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान का भेद सदगुरु ने हमें दिया। इस प्रकार का सदगुरु ने सहज बताया और हमने इसे सहजता को हृदय में ध्यान लिया। क्या बताया सहजता? कि जिसके अंदर चाहना समाप्त हो जाए और जिसके अंदर खेद समाप्त हो जाए, वो सहजता है। तो हमने ऐसी सहजता की बात को हृदय में धारण कर लिया और हमारी कोई चाहना बची नहीं, इच्छा बची नहीं, वासना बची नहीं, आशा बची नहीं। अब तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, लाभ हानि सही है, राम 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 कहिए। तो इस प्रकार से हम सहजता में आ गए और भजन कर रहे हैं। सहज स्वरूपी हुई रहा,
खेच खेद कछु नाई। अब हमारे खेचा तान सब मिट गई, अब दुख त्रास सब मिट गया। अब इस प्रकार से सहज हो गए कि आनंद को प्राप्त हो गए। जब तक खेचा तान बनी रहती है, तब तक खेद दुख त्रास बना रहता है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, पूर्णता की स्थिति आई नहीं है। जब वो पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाएगा तो कुछ खेद का दुख का काम ही नहीं रहेगा और कोई खेचा तान का काम ही नहीं रहेगा। रामचरण गुण देह का सहजे गया बिलाए, अब दे बर्तन सहज में था कि सकल उपाय। महाराज फरमाने की ये देह के अंदर जो गुण थे, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो शुभ और अशुभ के चाहना उपाते थे, वो सहज में मिलायमान हो गए। ऐसे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे सद्गुरु से नाम का दान लिया, निज नाम का भेद लिया और उसकी साधना घटपटचों के रूप में घट के भीतर अनुभव में आने लगी, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शुभ अशुभ की आसक्ति सहज सहज में विलायमान हो गई, चली गई, कुछ भी नहीं रही। अब देह बर्तन सहज में था कि सकल उपाय। अब ये देह जो है सहज सहज में बरतने लगी। अब इसके अंदर अनेक प्रकार के पहले उपाय करती थी अपने सुख प्राप्ति के, वो सब उपायों को इसने छोड़ दिया, थक गए अब वो उपाय। अब ये देह जो है सहज सहज के अंदर रहने लगी और सहज सहज के अंदर रहकर आनंद को, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने लगी। इस प्रकार से जब ये देह सहज हो जाए तो ऐसे चहन जब तक घट के भीतर दरस नहीं लग जाए ब्रह्म के परसने के, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि भजन करना, सुमरन करना कोई छोड़े नहीं। निश्चित रूप से एक न एक दिन भजन करते, सुमरन करते हुए ऐसी सहजता की स्थिति को प्राप्त होंगे। वही जीते जी मोक्ष है, वही जीते जी आनंद पद की प्राप्ति करना है और वही केवल्य पद है। और वो आत्मा जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, शरीर श्वासें बाकी रहती है, तब तक आनंद में अवस्थित रहती है और श्वासें आयु अवधि शरीर की पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाकर अवस्थित हो जाती है, जहाँ से वापस आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम महाराज।